फिल्म की शुरुआत में यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के बीच कोल्ड वॉर की हालत दिखाई जाती है। इसी वजह से रशिया ने एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम पेट्रियट था, जहां कई साइंटिस्ट्स इंसानों पर रिसर्च कर रहे थे। रशिया चाहता था कि इंसानों पर रिसर्च करके उन्हें सुपर हीरो बनाया जाए ताकि ये सुपर हीरोज दुश्मन से देश की रक्षा कर सकें। ये एक्सपेरिमेंट एक छोटे टाउन में हुआ जहां रैंडम लोग इस एक्सपेरिमेंट में शामिल थे और ये एक्सपेरिमेंट सफल भी रहा। नतीजे में कई लोगों को सुपर पावर्स मिली। उनमें से एक इंसान डीएनए बदल सकता था, जो अपने शरीर को बहुत डरावने रूप में बदल लेता था। दूसरे इंसान को सुपर स्पीड मिली और वो कार चलाने में भी एक्सपर्ट था। तीसरा इंसान अपनी ताकत से कोई भी छोटा ऑब्जेक्ट उठा सकता था। चौथी एक लड़की थी जो इनविजिबल हो सकती थी। लेकिन अचानक एक रहस्यमयी एक्सप्लोजन हुआ और पूरा लैब तबाह हो गया। इस दुर्घटना के बाद सुपर हीरोज और उन साइंटिस्ट्स के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। कई साल बीत गए। अब रशियन आर्मी अपने मॉडर्न रोबोटिक वेपन्स टेस्ट कर रही थी। इन रोबोट्स को चलाने के लिए इंसान की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये रोबोट्स एडवांस्ड एआई से कंट्रोल होते थे। टेस्टिंग ठीक चल रही थी, लेकिन अचानक रोबोट्स कंट्रोल से बाहर हो गए और आर्मी के टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स पर हमला कर दिया। आर्मी ऑफिसर्स कुछ नहीं कर पाए। रोबोट्स ने सभी टैंक्स और व्हीकल्स नष्ट कर दिए। फिर रोबोट्स ने ऑफिसर्स को भी मार दिया। कुछ देर बाद एक अजीब डीएनए वाले आदमी को दिखाया गया। उसका नाम डॉक्टर अभागस्ट था और वही रोबोट्स की तबाही के पीछे था। वो पेट्रियट प्रोजेक्ट का साइंटिस्ट था। डॉक्टर कुरताब के पास ये क्षमता थी कि वह किसी भी मशीन को अपने शरीर से कंट्रोल कर सकता था। डॉक्टर ने सारे रोबोट्स अपने कंट्रोल में लेकर ले गया। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की मीटिंग बुलाई गई। मेजर जनरल निकोलाई ने ऑफिसर्स को कोल्ड वॉर के समय हुए एक इंसिडेंट के बारे में बताया। उसने कहा कि 1940 के बाद रशियन पेट्रियट नाम का रिसर्च ग्रुप बना था जो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर था। डॉक्टर अभागुस्ट कुरताब मॉड्यूल 1 नाम के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जिसमें मशीन को वायरलेस रिमोट से कंट्रोल करना था, लेकिन उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और गवर्नमेंट ने उसका प्रोजेक्ट बंद कर दिया। इस वजह से कुरताब ने पेट्रियट प्रोजेक्ट के साइंटिस्ट डॉक्टर विक्टर का रिसर्च चुराने की कोशिश की क्योंकि विक्टर का एक्सपेरिमेंट सफल था जिसमें इंसान को सुपर ह्यूमन बनाया जा रहा था। कुरताब विक्टर को पीछे छोड़कर खुद को बड़ा साइंटिस्ट साबित करना चाहता था। उसके गलत एक्सपेरिमेंट्स की वजह से कई लोग मारे गए। नतीजे में कुरताब को अरेस्ट किया गया, लेकिन वो पुलिस से भागकर अंडरग्राउंड लैब में छुप गया। आर्मी उसे पकड़ने गई, लेकिन लैब में पहले से बॉम्ब लगा था। भयानक एक्सप्लोजन हुआ और सभी लोग मारे गए। आर्मी ने सोचा कुरताब मर गया, लेकिन वो बच गया और केमिकल्स की वजह से सुपर ह्यूमन बन गया। जनरल निकोलाई ने कहा कि कुरताब को हराने का एक ही तरीका है, वो सुपर हीरोज जिन पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। दूसरी तरफ कुरताब आर्मी के ट्रक्स और वेपन्स चुरा रहा था। मिनिस्ट्री ने पेट्रियट ऑर्गेनाइजेशन दोबारा शुरू करने का फैसला लिया और अलीना को सुपर हीरोज ढूंढने की जिम्मेदारी दी गई। इस मिशन को द गार्डियंस नाम दिया गया। लंबे रिसर्च के बाद टीम को सुपर हीरोज की लोकेशन मिल गई। पहले आर्मीनिया में लेयर मिलता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकता था। अलीना उससे पेट्रियट प्रोजेक्ट के बारे में पूछती है। लेयर पत्थर हवा में उछाल कर उसे जाने को कहता है, लेकिन जब अलीना बताती है कि कुरताब अभी भी जिंदा है तो लेयर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो कुरताब से बदला लेना चाहता था। फिर वे कजाकिस्तान पहुंचते हैं जहां खान नाम का सुपर हीरो गैंगस्टर्स से लड़ रहा होता है। खान एक हाई स्पीड कार को बीच से 2 हिस्सों में काट देता है। खान अपनी तलवार से सभी गैंगस्टर्स को मार देता है। फिर वह लेयर को देखता है। लेयर उसे बताता है कि कुरताब जिंदा है और बदला लेने के लिए टीम ज्वाइन करने को कहता है। फिर वे साइबेरिया जाते हैं जहां एक और सुपर हीरो आरसूस जंगल में रहता था। जब वो लोगों को आते देखता है तो डरावना क्रीचर बन जाता है। वो सभी लोगों को मार देता है। फिर खान और लेयर को देखकर कुरताब से बदला लेने के लिए टीम में शामिल हो जाता है। इसके बाद वे आखिरी सुपर हीरो जीनी को ढूंढते हैं जो एक मशहूर मैजिशियन के रूप में शो करता था। जीनी पानी की मदद से इनविजिबल होकर परफॉर्म करता था। रात में शो खत्म होने पर जब वो घर जा रहा होता है, खान उसे मिलता है और जीनी उस पर हमला कर देता है। फिर खान अपनी पावर से एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। खान उसे बार बार मारता है जैसे वो उसका दोस्त हो, लेकिन जीनिया को कुछ याद नहीं आता। तभी लेयर आता है। जीनिया उसे भी नहीं पहचानता और लेयर पर हमला कर देता है। जब कोई तरीका नहीं चलता तो अरसूस आता है और जीनिया से कहता है, हमारी पावर हमें 40 साल से एक जैसा रखती है। हम चारों की उम्र नहीं बढ़ती जैसे तुम्हारी नहीं बढ़ती। मुझे पता है तुम्हें कुछ याद नहीं, लेकिन जिसने हमें ऐसा बनाया तुम्हें उससे बदला लेना चाहिए। चलो हमारे साथ। ये कहकर चारों पेट्रियट हेडक्वार्टर्स पहुंचते हैं जहां कुरतॉव दिखाई देता है जिसने अपने जैसे क्लोन आर्मी बनाई थी। पेट्रियट हेडक्वार्टर्स में जिनिया कहता है कि उसे बस 1975 के बाद की चीजें याद है। उसे कई लोग पकड़कर मस्क और सेवास्टोपोल ले गए थे, लेकिन किसी को उसकी पहचान नहीं पता थी। डॉक्टर्स ने कहा था कि समय के साथ उसकी यादें वापस आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे सिर्फ एक छोटी टाइटी मिली थी जिससे उसे अपना नाम पता चला। इसके बाद उसे लगा कि उसकी उम्र नहीं बढ़ रही, इस वजह से वो लोगों की नजरों से गायब रहा। फिर अलीना उसे उसकी पावर बताती है। जिनिया कहता है कि वो पानी की मदद से इनविजिबल हो सकता है और अपने शरीर का टेम्परेचर बदल सकता है। तभी मेजर निकोलाई आता है और कहता है कि हमने कुरातोव की लोकेशन पता कर ली है जिसने रोबोटिक टैंक्स चुराए। वो एक टूटे बिल्डिंग एरिया को कमांड सेंटर बना रहा है और जीपीएस की मदद से हम उसे पकड़ सकते हैं। फिर सभी उस जगह पहुंचते हैं जहां कुरातोव के लोग पहरेदारी कर रहे थे। बारिश हो रही थी जिससे जिनिया खुश था क्योंकि पानी में वो चारों कुरातोव को अलग तरीके से ढूंढ सकते थे। अचानक उनका हेडक्वार्टर से कॉन्टैक्ट टूट जाता है क्योंकि किसी ने सिग्नल जैम कर दिया। जिनिया इनविजिबल होकर अंदर गया, लेकिन कुरातोव के लोग उसे एक स्पेशल डिवाइस से देख लेते हैं। मॉडर्न वेपन से उसे पकड़ लिया जाता है। कुरातोव ने लीर की पावर भी जान ली और जमीन को सेट करके लीर पर हमला करवाया। लीर ने कुरातोव को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उसे नहीं रोक पाया। कुरातोव ने तीनों को एक मैग्नेटिक रूम में बंद कर दिया। उसने कहा, मुझे तुम्हारी पावर और कमजोरी सब पता है, इसलिए मैंने अपनी आर्मी को एडवांस्ड वेपन्स दिए हैं। अगर तुम मेरे साथ हो तो जी जाओगे, नहीं तो मरना पड़ेगा। उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद कुरातोव ने आर्मी बेस से चोरी किए गए सारे टैंक्स और रोबोटिक वेपन्स को शहर पर छोड़ दिया। न्यूज चैनल्स पर बताया गया कि आर्मी के टैंक्स दुश्मन ने चुरा लिए और स्पेस ट्रांसमीटर भी चोरी हो गया। ये सब मॉस्को की तरफ जा रहे हैं और शायद आर्मी का कंट्रोल लेने वाले हैं। लोग शहर छोड़ने लगे। हमें पता चलता है कि कुरातोव और जनरल निकोलाई में लड़ाई
लड़ाई हुई। जनरल चाहता था कि कुराटोव सुपर हीरोज पर कंट्रोल ले, लेकिन दुनिया पर नहीं। कुराटोव नहीं माना और उसने जनरल निकोलाई को मार दिया। उसका असली मकसद मॉड्यूल 2 प्रोजेक्ट रीस्टार्ट करना था, इसलिए उसे फेडरेशन टावर ले जाया गया, जहां से वो 2 सिग्नल्स रशियन सैटेलाइट को भेजकर सब सैटेलाइट्स पर कंट्रोल ले सके। दूसरी तरफ अलीना लेयर को इलाज के लिए हेडक्वार्टर्स ले गई। लेयर ने कहा कि सपनों में उसने अपनी बेटी को बूढ़ा होते और मरते देखा, लेकिन वो खुद कभी बूढ़ा नहीं होता। इस वजह से वो दुखी था, क्योंकि उसने अपने सपनों में सबको मरते देखा पर खुद जिंदा रहा। तभी डॉक्टर विक्टर आता है, वही साइंटिस्ट जिसने पेट्रियट बनाया था। वो कहता है, मैं कई साल छुपा रहा, लेकिन न्यूज देखकर समझ गया कि कुराटोव कुछ बड़ा करने आया है और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। विक्टर लेयर का इलाज करता है और एलेना को कुराटोव लैब की लोकेशन देता है, जहां बाकी सुपर हीरोज कैद थे। एलेना की टीम वहां पहुंचती है, कुराटोव के लोग मर जाते हैं और तीनों सुपर हीरोज को बचा लिया जाता है, लेकिन खान बिना बताए चला जाता है और हेडक्वार्टर्स नहीं लौटता। कुराटोव को फेडरेशन टावर ले जाया जाता है। हेडक्वार्टर्स में अर्सूज एलेना से कहता है, मैं रोज एक हॉरिबल क्रीचर बन जाता हूँ, मुझे डर है कहीं मैं हमेशा वैसा ही न रह जाऊं। वो कभी ऐसा नहीं बनना चाहता था। एलेना कहती है कि वो और डॉक्टर विक्टर उसे ठीक कर देंगे। दूसरी तरफ डॉक्टर विक्टर कुराटोव लैब में बनाए गए क्लोन पर रिसर्च कर रहा होता है। अचानक कुराटोव आता है और कहता है, तुम अकेले रिसर्च कर रहे हो और सुपर हीरो बनाने का फॉर्मूला तैयार कर रहे हो, मैं दुनिया को असली जीनियस दिखाऊंगा। फिर वो लैब में पॉइजनस गैस छोड़ देता है, जिससे विक्टर मर जाता है। इसके बाद कुराटोव दोनों टावर्स और स्पेस ट्रांसमिशन डिवाइस चालू कर देता है और जैसे ही ट्रांसमिशन एक्टिवेट होता है, ये खबर मेजर एलेना और उसकी टीम को मिलती है। एलेना कुराटोव को रोकने के लिए फाइटर प्लेन भेजती है, लेकिन रोबोट टैंक्स उस पर हमला कर देते हैं। कुराटोव आर्मी से चुराए गए रोबोटिक टैंक्स पर मिसाइल्स चलाता है, जिससे डॉक्टर विक्टर और उसकी टीम नष्ट हो जाती है। दूसरी तरफ खान एक बिल्डिंग में दिखाया जाता है। एलेना खान से उसकी प्रॉब्लम पूछती है। खान कहता है उसका एक बड़ा भाई था जो लड़ाई में बहुत अच्छा था और तलवार भी बहुत बढ़िया चलाता था, इसलिए खान भी अपने भाई जैसा बनना चाहता था, लेकिन वो अपने भाई से ज्यादा पावरफुल बनने के चक्कर में कुराटोव के एक्सपेरिमेंट में शामिल हो गया। कुराटोव ने खान को पावरफुल बना दिया। फिर खान ने अपने भाई को लड़ाई का चैलेंज दिया ताकि वो अपनी ताकत सबको दिखा सके, लेकिन लड़ाई के दौरान खान खुद पर कंट्रोल खो बैठा और गलती से अपने भाई को मार डाला। ये सुनकर एलेना दुखी हो जाती है और कहती है कि अभी दुनिया को बचाने के लिए खान की जरूरत है। फिर एलेना उसे पेट्रियट हेडक्वार्टर्स ले जाती है, जहां सबके लिए सुपर हीरो सूट बनाए जाते हैं। खान के सूट में मशीन गन लगाई जाती है जो उसके दिमाग से कंट्रोल होगी और फाइट में ऑटोमेटिक चलेगी। सूट उसे हर तरह के हमले से बचाएगा और उसके साथ 2 तलवारें भी होंगी। जिनिया के सूट की मदद से वो और भी ज्यादा गायब हो सकेगा और जिस चीज को छुएगा वो भी गायब हो जाएगी। आर्सस के लिए पत्थर वाला सूट बनाया जाता है, जिससे वो अपनी पावर से इलेक्ट्रिक की बना सके। चारों अपने नए हथियार का प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन शुरू में उन्हें बहुत मुश्किल होती है। लंबी ट्रेनिंग के बाद वो अपने वेपन्स कंट्रोल करना सीख लेते हैं। इस बीच कुराटोव टावर्स को सैटेलाइट से कनेक्ट करने की तैयारी कर रहा होता है। सुपर हीरोज के पास प्लैनेट बचाने के लिए बहुत कम समय था और उन्हें कुराटोव के मॉड्यूल 2 डिवाइस को नष्ट करना था जो टावर से जुड़ा था। लेयर की मदद से वो शहर की जमीन के नीचे बने टनल से कुराटोव की बिल्डिंग तक पहुंचते हैं। वहां इलेक्ट्रिक की मदद से कुराटोव के लोगों को आसानी से मार दिया जाता है। दूसरी तरफ आर्सस और जिनिया गार्ड से लड़ने लगते हैं। जिनिया की को हवा में फेंकता है और दोनों बिल्डिंग के अंदर पहुंचते हैं। प्लेन की मदद से खान टावर के पास पहुंचता है, लेकिन कुराटोव के रोबोट्स प्लेन पर गोलियां चलाने लगते हैं। दूसरी तरफ आर्सस, लेयर और जिनिया टावर की तरफ एक पाइप से जा रहे होते हैं। तभी सामने वाले गार्ड्स प्लेन पर फायर करने लगते हैं, जिससे आर्सस पीछे लौट जाता है। लेयर अपनी की को कवर की तरह इस्तेमाल करता है। तभी खान मौका देखकर प्लेन से कूदता है और उन लोगों को नीचे फेंक देता है जो फायर कर रहे थे। दूसरी तरफ एलिना को लैब में विक्टर जिंदा मिलता है, लेकिन उसका शरीर टॉक्सिक गैस से बहुत खराब हो चुका था और उसके पास ज्यादा समय नहीं था। विक्टर कहता है कि अगर सभी सुपर हीरोज अपनी पावर मिलाकर इस्तेमाल करें तो वो कुराटोव को आसानी से हरा सकते हैं। दूसरी तरफ सुपर हीरोज कुराटोव के लोगों को मारकर टावर के एनर्जी जनरेटर तक पहुंचते हैं। जिनिया अपने बॉडी टेम्परेचर से उसे प्रेस करता है, जिससे शॉर्ट सर्किट होता है और जनरेटर नष्ट हो जाता है। इस दौरान जिनिया की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो गिर जाता है, लेकिन आर्सस उसे पकड़ लेता है। दूसरी तरफ पेट्रियट हेडक्वार्टर्स के आर्मी ऑफिसर्स मिसाइल्स से टावर उड़ाने की तैयारी कर रहे होते हैं। एलेना उन्हें रोकती है और कहती है कि चारों सुपर हीरोज खुद कुराटोव को खत्म करेंगे। चारों बिल्डिंग के ऊपर पहुंचते हैं और कुराटोव पर हमला करते हैं, लेकिन कुराटोव इतना पावरफुल था कि उसने आर्सस की मशीन गन और लेयर की इलेक्ट्रिक की बहुत आसानी से नष्ट कर दी। फिर जब खान उस पर हमला करता है तो कुराटोव उसे भी आसानी से हरा देता है। इसके बाद जिनिया और लेयर एक दूसरे को छूते ही गायब हो जाते हैं। इस तरह लेयर अपनी की से कुराटोव को पकड़ लेता है। यह देखकर खान उसे तलवार से मारने जाता है। तभी कुराटोव अपनी इलेक्ट्रिक एनर्जी से तीनों को दूर फेंक देता है, पर साथ ही उनका अंतिम चेस्ट आर्मर भी काट देता है। आर्सस फिर गुस्से में और खतरनाक अंदाज में हमला करता है, पर कुराटोव उसे भी अपनी पावर से नीचे गिरा देता है। इसी बीच आर्मी उस जगह को नष्ट करने के लिए मिसाइल लॉन्च करने का आदेश देती है। दूसरी तरफ खान एक प्लेन को बिल्डिंग के ऊपर उड़ते देखता है और उसका दोस्त प्लेन से भागता हुआ दिखता है। खान अपनी तलवार प्लेन से बांधकर वहीं से कूद जाता है। उनकी तरफ आते देखकर कुराटोव बहुत तेज ताकत से हमला करता है। इसके बाद कुराटोव अपनी पावर से प्लेन को अपने कंट्रोल में ले लेता है। यह देखकर खान रस्सी काट देता है और नीचे पानी में गिर जाता है। उसी समय आर्मी कुराटोव की टावर पर मिसाइल छोड़ देती है, लेकिन मिसाइल कुराटोव तक पहुंचने से पहले ही कुराटोव उसे आसमान में ही कंट्रोल करके ब्लास्ट कर देता है। इसके बाद कुराटोव टावर को फिर से ठीक करता है ताकि सैटेलाइट को सिग्नल भेज सके। दूसरी तरफ एलेना सभी सुपर हीरोज से कहती है कि अगर सब अपनी ताकतें मिलाएं तो कुराटोव को आसानी से हराया जा सकता है। यह सुनकर सभी अपनी पावर मिलाते हैं और एक बहुत तेज एनर्जी बनाते हैं। यह एनर्जी कुराटोव के मॉडल 2 डिवाइस को कुछ ही सेकंड में नष्ट कर देती है। इसके बाद न्यूज चैनल पर दिखाया जाता है कि देश की आर्मी ने शहर को बुरे लोगों से बचा लिया। असल में लोग नहीं जानते थे कि यह काम गार्डियंस ने किया था। एलेना और बाकी चारों सुपर हीरो एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। जिनिया, जो आर्सस की एक्स गर्लफ्रेंड थी, उसे बताती है कि वही दुनिया को बुराई से बचा सकता है। अब वह सब याद कर चुका है और नई जिंदगी शुरू
करना चाहता है। सब सुपर हीरो कहते हैं कि अगर दुनिया पर फिर कोई खतरा आया तो वे अकेले होकर भी लड़ेंगे। जाते हुए एलेना बताती है कि बाकी सुपर हीरोज भी मिल गए हैं। पेट्रियट ऑर्गेनाइजेशन ने भी दूसरे लोगों पर रिसर्च की थी और अब वह नए सुपर हीरोज बनाने वाली एक टीम है। वे एक स्पेशल ऑपरेशन करने वाले हैं और अगर यह ना किया गया तो सब खतरे में होगा। पोस्ट क्रेडिट सीन शुरू होता है। रात के समय दो लोग एक ब्लैक कार में एक खाली जगह पर आते हैं। जैसे ही वह कार का पीछे वाला गेट खोलते हैं, एलेना वहां से निकलकर उन पर हमला कर देती है। एलेना उनके काम से समझ जाती है कि एक आदमी जिसका नाम फेरुम है, उसने उन्हें किसी अजनबी को मारने के लिए भेजा है और फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। आखिर तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।